देखिए दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एसएससी रेलवे के साइंस फिजिक्स चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ। और आज जो ये चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी के ही चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है संवेग पर आधारित प्रश्न। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 3 केजी का एक पिस्तौल से 180 मीटर पर सेकंड के वेग से 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से क्या होती है, चलाई जाती है। अब जरा बताइएगा, क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। क्षैतिज का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल, यानी इस तरह से बंदूक को चलाया गया। तो आपसे पूछा कि पिस्तौल का क्या निकाले, प्रतिघाती वेग का मतलब क्या होता है, बोलिए तो। जो पिस्तौल लगाती है वो बनना, पिस्तौल जो पीछे की तरफ ढकेलती है ना गोली चलने पर, उसी को कहते हैं प्रतिघाती वेग। और प्रतिघाती वेग हमेशा निगेटिव होता है। बात समझे कि नहीं समझे? इसीलिए आपका सारा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, निगेटिव में दिया हुआ है। अब देखिए, आपको ध्यान से ये भी पता होगा कि संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, पता है? द्रव्यमान इनटू क्या होता है, वेग। यानी कि संवेग को हम P से दिखाते हैं और P इज इक्वल टू होता है m इंटू भी, यही तो होता है। इसका मतलब है कि देखिए, आपको ये भी पता होगा कि ये आपका मान के चलिए ये बंदूक है, ठीक है। ये जो है हम इसका बंदूक का फोटो बना दिए, ठीक है। बंदूक का क्या बना दिए, फोटो। अब यहाँ से क्या हुआ, गोली निकला, ठीक। तो गोली को आगे की तरफ धकेला ये बंदूक, तो गोली भी उतना ही फोर्स पीछे की तरफ लगाती है। तो जितना संवेग आगे उतना ही संवेग पीछे, यानी कि संवेग संरक्षण रहता है, यानी संवेग जो है सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो ध्यान से आपको पता करना है कि पिस्तौल, ध्यान से देखिएगा कि पिस्तौल का संवेग जो होगा वही गोली का भी क्या होगा, संवेग होगा। यानी कि दोनों का संवेग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, देखिए। तो यहाँ भी इसका फॉर्मूला क्या लेंगे, m इंटू भी। गोली का भी क्या लेंगे, m इंटू भी। तो पिस्तौल के मास को m1 मान लेते हैं और पिस्तौल जो पीछे की तरफ धकेलाया उसको भी क्या मान लेते हैं, v1। तो ये प्रतिघाती वेग हुआ कि नहीं हुआ। और ये हम गोली का मास मान लेते हैं और ये वेलोसिटी का कर लेते हैं, गोली का वेलोसिटी आगे की तरफ। लेकिन पिस्तौल का हमको कौन सा वेग निकालना है, तो आपको जो है इसको किस में दिखाना होगा, माइनस में दिखाना होगा। बोले यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया? अब बताएगा कि पिस्तौल का मास कितना था, तो हम पिस्तौल का मास लिख लिए कितना, 3 केजी। और उसका प्रतिघाती वेग निकालना है तो उसको क्या मान लिए, क्योंकि हमको पिस्तौल का ही तो प्रतिघाती वेग चाहिए। उसके बाद बताइए कि मास आपका जो गोली का मास कितना है बताइए। तो गोली का मास हो गया 40 ग्राम। लेकिन हम क्या बोले थे कि मास हमेशा किस में होता है, केजी में होता है। तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए हम कितना से भागा देंगे, तो ये ग्राम में क्या बन गया, केजी बन गया, ठीक है। अच्छा, गोली किस वेग से आगे निकली, 180 मीटर पर सेकेंड। बोलिए यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बताइए, 0 0 कैंसल, 2 का टेबल में 2 बार में और ये 5 बार में, और कटेगा क्या, हाँ कटेगा। देखिए बराबर में ऊपर ऊपर कटता है, 3 एकम 3 और 3 छक 18। तो देखिए माइनस V1 इज इक्वल टू आ गया 6 दूनी 12/5। तो माइनस V1 बराबर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.4। तो इस तरह से ये माइनस इस पे चला जाएगा। तो आपका V1 का वैल्यू कितना आया, -2.4 मीटर पर। तो यही आपका हो गया पिस्तौल का प्रतिघाती वेग। क्लियर? चलिए देखिए, आपके बोर्ड पर क्वेश्चन क्या है कि 0.01 केजी द्रव्यमान का एक गोली है जो 5 केजी द्रव्यमान के एक बंदूक से क्या कहता है, दागा जाता है। यदि गोली का प्रारंभिक चाल है 250 मीटर पर सेकेंड, तो बंदूक का प्रतिक्षेप चाल निकालिए, यानी रिकॉइल स्पीड, यानी कि पीछे की तरफ उसका चाल कितना लगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि इस तरह क्वेश्चन में संवेग सुरक्षित रहता है, ठीक है। गोली चलने से पहले, गोली चलने के बाद का संवेग सुरक्षित रहता है। तो पिस्तौल का संवेग और गोली का संवेग दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन हम पिस्तौल के संवेग को क्या लेते हैं, माइनस।
तो हम पिस्तौल के मास को अगर m1 माने तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग क्या हो जाएगा v1। अच्छा, गोली के मास को अगर हम n2 मानते हैं तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा v2। अब बताइए कि बंदूक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 5 और उसका प्रतिघाती वेग निकालना है, और इनका कितना द्रव्यमान दिया हुआ है 0। देखिए अब बात है कि यहाँ पर केजी में चेंज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन किस में है केजी में है, और इसका स्पीड आपको दे रखा है कितना 250। तो देखिए आपको पता होगा कि माइनस v1 बराबर लिख सकते हैं 0.01 इंटू 250/5। बोले यहाँ तक कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा तो 0 0 5 पचे 5 दूनी 10। तो बताइए यहाँ पर 1 बचा, नीचे 2, यानी कि माइनस v1 बराबर 0.5। चूँकि माइनस इधर आ जाएगा तो आपका v1 इज इक्वल टू माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड। यानी आपको समझ में आ गया कि प्रतिघाती वेग हमेशा निगेटिव में आंसर होता है। क्लियर है? चलिए अब टाइप यहाँ से चेंज करते हैं, लिखिए नेक्स्ट टाइप। चलिए नेक्स्ट टाइप लिखिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए। आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है कि एक वस्तु का द्रव्यमान है 85 केजी, यानी कि आपको m का वैल्यू दे दिया कितना 85 केजी, और उसका वेग कितना है 60 मीटर पर सेकेंड। तो वस्तु का संवेग निकालने के लिए कह रहा है। तो बताइए संवेग का फॉर्मूला क्या होता है। संवेग इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास हो गया 85, वेलोसिटी हो गया 60। जब आप इंटू के तो कितना आया था 5100 आया था। अब ध्यान से बात है इसका यूनिट कैसे लिखेंगे। तो आपको पता हुआ मास का यूनिट होता है केजी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। यानी इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा हो गया बी। ये संवेग पर आधारित प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु है जो 6 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से गतिमान है, वस्तु का संवेग निकाल ले। तो बताइए संवेग का फॉर्मूला m इंटू भी। तो m हो गया 50, v हो गया 6, तो 6 पचे 30, यानी कि 300 केजी मीटर पर सेकेंड। ये संवेग का यूनिट होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 300 केजी मीटर पर सेकेंड। बोलिए यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि एक वस्तु का मास है 300 केजी, ठीक, और एक वस्तु का मास है 200 केजी, ठीक, बताइएगा कि किसका संवेग ज़्यादा होगा। बोलिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि दो वस्तु का मास दे दे, एक 300 केजी का और एक 200 केजी का, तो किसका संवेग ज़्यादा होगा। बोलिए किसका संवेग ज़्यादा होगा। क्या आंसर देंगे 300 केजी का संवेग ज़्यादा होगा। क्यों होगा ज़्यादा। देखिए अब ध्यान सुनिए, इसको फॉर्मूला से समझने का प्रयास करिए। P बराबर क्या होता है m इंटू बी। इसका मतलब है कि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के, यानी कि मास बढ़ेगा तो मोमेंटम भी क्या होगा। संवेग को मोमेंटम ही बोलते हैं, यानी कि मास बढ़ने पर मोमेंटम भी क्या होता है, और अगर मास घटेगा तो मोमेंटम भी क्या होगा घटेगा। तो ठीक उसी प्रकार से समझिएगा कि मास जिसका ज़्यादा है उसका संवेग भी क्या होगा ज़्यादा होगा। बोलिए यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यानी इन दोनों में जिसका मास ज़्यादा होगा उसका संवेग भी ज़्यादा होगा। बोलिए यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। उसी प्रकार से देखिएगा आप कि अगर कोई 200 ग्राम का बॉल है और कोई 50 ग्राम का बॉल है, और आप उसको कैच लेने के लिए लॉक रहे पकड़ने के लिए, तो किससे चोट ज़्यादा लगेगा। बोलिए, यानी कि 200 वाले से चोट ज़्यादा क्यों लगा, कि उसका संवेग ज़्यादा है। समझे कि नहीं समझे। एक कैंपिस बॉल और एक कॉर्केट बॉल, दोनों के बीच अंतर को समझिएगा। कॉर्केट बॉल को आप कैच लॉकिएगा
आपको बहुत ज़्यादा चोट लगेगा हाथ में, और आपका कैंपिस बॉल से कम लगता है क्योंकि दोनों में मास का अंतर है। कॉर्केट बॉल का मास ज़्यादा होने के कारण उसका संवेग भी ज़्यादा होता है, इसीलिए उसमें चोट ज़्यादा लगता है। यानी कि यहाँ पर संवेग का ही बात आता है। बोलिए क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब टॉपिक देखिए। अब आपको टॉपिक पढ़ना है वर्क पावर एनर्जी का। लास्ट टॉपिक है घरेलू बिजली खर्चा। देखिए घरेलू बिजली खर्चा निकालने से पहले आपको छोटा छोटा सा बात जो है आपको समझना होगा। देखिए 1 नंबर पॉइंट को समझिएगा, जहाँ पर भी अगर 1 किलोवाट आवर लिखा रहता है, ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 यूनिट। क्या होता है? 1 यूनिट। देखिए आपका घर में जब मीटर चलता है तो नहीं कहते 1 यूनिट हो गया, तो वही 1 यूनिट का मतलब होता है कि आप 1 किलोवाट आवर जो है खर्च कर दिए बिजली। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए अब आगे देखिए, इसके बाद सेकेंड पॉइंट को समझिए कि 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा कि 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलो मतलब 1000, यानी हम इसको कह सकते हैं 1000 वाट आवर। बोलिए किलो के जगह पे कितना आ गया? यानी कि 1 किलोवाट आवर का मतलब हो गया 1000 वाट आवर। बोलिए यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, उसके बाद देगा सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट समझिएगा कि 1 किलो वाट आवर को देखिए आप क्या क्या बोल सकते हैं। 1 किलो को कह सकते हैं आप 1000 वाट। बोलिए अच्छा, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? 1 घंटा में 60 सेकंड होता है। वाह, बहुत दूर। बोलिए 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। 60 × 60 यानी कि आपका हो गया 3600। तो अब हम कैसे बोलेंगे? देखिए 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट, और 1 घंटा का मतलब 3600 सेकेंड, यानी अब हम इसको कहेंगे वाट सेकेंड। क्या बोलेंगे? वाट सेकेंड। यानी 1 किलोवाट आवर को आप कह सकते हैं 1000 × 3600 वाट सेकेंड। बोलिए यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब थर्ड पॉइंट समझिएगा। 1 किलो वाट आवर को देखिए आप क्या बोल सकते हैं। देखिए अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, लिखिएगा मत, थोड़ा सा पहले समझिए। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 पे कितना जीरो? 1 2 3 4 5, यानी कि इतना वाट सेकंड हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा 5 पॉइंट को समझिएगा कि 1 किलो वाट आवर बराबर, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3.6 × 10⁻⁶। 1 2 3 4 5 6 6 होगा। बात समझे? 10⁻⁶। बोलिए, और वाट ये वाट सेकेंड, तो वाट सेकेंड को हम लोग जूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल। यानी कि देखिए आप जो है ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 36 लाख वाट सेकेंड को आप बोल सकते हैं 3.6 × 10⁻⁶ जूल, यानी कि वाट सेकेंड को ही क्या बोलते हैं? जूल भी बोलते हैं। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा अब बताइएगा, एक चीज़ और समझिएगा। कभी कभी आपको घुमा घुमा कर पूछेगा कि 1 किलो वाट आवर बराबर, देखिए 1 2 3 4 5 गो जीरो हुआ, तो हम कह सकते हैं 36 × 10⁵ जूल, यानी ये भी तो सही है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा अब बताइएगा नेक्स्ट पॉइंट, क्या 1 किलो वाट आवर को, ये मेरा 36 है, तो 36 में कितना से गुना होता है? 1000 से, तो हम कह सकते हैं 3600 किलो, आपका 3600 किलो जूल बोल सकते हैं। ठीक, क्योंकि देखिए आखिर दोनों गुना करने पर ही तो ये वैल्यू आ रहा है, तो 36 पर 1000 को 1 किलो नहीं बोल सकते हैं, यानी कि 1 किलो वाट आवर बराबर 3600 किलो जूल भी होता है। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए आपको कितना चीज़ याद करना है, ये वाला पॉइंट। बोलिए कौन सा? कौन सा 5? ये वाला? ये कैसे आ 10⁻⁶? आपको निकालने के लिए नहीं आता है? बोलिए तो इसको कहते हैं वैज्ञानिक पद्धति में लिखना। अगर कोई बड़ा नंबर वैज्ञानिक पद्धति में लिखना होता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं? देखिए आपको ध्यान से पहले समझना है। जैसे अगर हम लिख दिए 15 पर
कितना जीरो? 2 जीरो। तो हम पीछे से जितना स्थान गिनते हैं उतना 10 पर पावर चढ़ता है। जैसे मान के चलिए कि अगर आप यहाँ पर 2 स्थान ही गए, मात्र कितना स्थान गए? 2। तो 2 स्थान जाएंगे तो 15 गुना 10 का पावर कितना बोलेंगे? 2 बोलेंगे। लेकिन अगर आप 3 स्थान चले गए, यानी कि 1 2 3, तो आपको बोलना होगा 1.5 इंटू 10 टू दी पावर कितना बोलेंगे? 3। अब आप बोलें सर ये भी सही, तो ये कैसे सही है? अब देखिए हम इसको तोड़ करके फिर यही वैल्यू ला देंगे। देखिए कैसे है। क्या आप 1.5 इंटू 1000 बोल सकते हैं? ठीक। और ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या बैठेगा? 0 0 कट गया तो हो गया ना 1500। तो उसी प्रकार से समझिए कि अगर हम 6 स्थान आगे बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर बढ़ गए, तो अब यहाँ पर आ गए तो पॉइंट लगेगा। तो कितना स्थान गए थे? 6 स्थान, इसलिए 10 पर उतना पावर चढ़ जाता है। बोले क्लियर है? एक आप लोग बताइए तो अगर हम लिख दे 57 यानी कि 57,000 और हमको इसको 5.7 करके लिखना है, तो पावर कितना चढ़ाना होगा? हाँ, यानी कि 10 का पावर 4 चढ़ाना होगा। इसको कहते हैं वैज्ञानिक पद्धति में लिखना। तो बोले इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? देखिए क्या समझेगा। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर को हम 1000 वाट आवर बोल सकते हैं, और 1 किलोवाट आवर को 1000 इंटू 3600 वाट सेकंड बोल सकते हैं, और वाट सेकंड को ही क्या बोलते हैं? जूल। इसलिए हम 1 किलोवाट आवर को 36 लाख वाट सेकंड बोल सकते हैं। 1 किलोवाट आवर को 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल भी बोल सकते हैं। 1 किलोवाट आवर को 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल भी बोल सकते हैं, और 1 किलोवाट आवर को 3600 किलो जूल भी बोल सकते हैं। बोले यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए इसको नोट डाउन करिए और आप लोग स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हैं। बोर्ड पर क्वेश्चन क्या है कि 5.6 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल, यही ना? तो जरा आप बताइए कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल होता है? 1 किलोवाट आवर बराबर कितना वाट सेकंड होता है? तो इस वाट सेकंड को हम जूल भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो जरा आप हमको बताइए अब कैसे निकालेंगे। देखिए ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना जूल? 6 जूल। तो आपको कितना पर निकालना है? 5.6 किलोवाट आवर पे निकालना है। तो आपको यूनिटरी मेथड पता होगा। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बाई 1 इंटू 5 पॉइंट कितना बोलेंगे? 6 बोलेंगे। अब आप इन दोनों को क्या कर लेंगे? इंटू कर लेंगे। तो बताइए 3.6 5.6 6 छक 36 का 6 हाथ में 6 3 18 3 21 और 6 5 30 हाथ में 3 5 से 15 3 18 6 1 8 2 10 2। बताइए कितना स्थान के बाद डेसिमल लगेगा? 2 स्थान। इधर भी एक स्थान है, इधर भी एक स्थान है, तो 2 स्थान हुआ कि नहीं हुआ? यानी जब आप इन दोनों को गुना किए तो हुआ 20.16 और इंटू कितना? 10 का पावर। बोलिए कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। बोलिए क्लियर है? निकालना सीख गए ना? चलिए आपके बोर्ड पर क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब है आपके घर में और प्रतिदिन कितना घंटा जल रहा है, तो आपके द्वारा विद्युत ऊर्जा का मान कितना होगा, यानी कि आप कितना विद्युत ऊर्जा घर में खर्च किए। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो वाट इनटू बल्ब, जितना भी बल्ब रहेगा संख्या, मतलब समझिए पंखा का संख्या, टीवी का संख्या, जितना भी रहेगा, और इनटू जितना घंटा रहा है, सबको आपको क्या कर देना है? इनटू कर देना है। तो जरा बताइए कि 110 बल्ब और प्रतिदिन 1 घंटा, यानी कि बोलिए यहाँ पर कितना आया? 1000 वाट आवर, वाट घंटा। तो देखिए 1000 वाट घंटा को हम 1 किलो वाट आवर बोल सकते हैं, और 1 किलो वाट आवर बराबर कितना यूनिट? 1 यूनिट। यानी कि आप प्रतिदिन 1 यूनिट बिजली खर्चा कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब सुनिए इसमें क्वेश्चन कैसे बढ़ा सकता है, ये भी पहले क्वेश्चन को समझिए। अगर आप डेली
1 यूनिट बिजली खर्चा कर रहे हैं तो 1 महीना में कितना खर्चा करिएगा? 30 यूनिट। तो अगर क्वेश्चन में जोड़ देता कि 1 महीने में कितना खर्चा होगा यूनिट, तो आप 1 महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे 30, तो कितना यूनिट? 30 यूनिट आप 1 महीना में खर्चा कर दिए। अब सुनिए, इसके आगे भी क्या पूछ सकता है? इसके आगे पूछ सकता है कि यदि 1 यूनिट पर 5 रुपया खर्चा बैठ रहा है, मान के चलिए सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है कि अगर आप घर में 1 यूनिट पर 5 रुपया खर्चा सरकार ले रही है तो आपका बिजली बिल क्या बना? तो आप इसको क्या करिएगा? 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यानी कि 1 महीना में आपका बिजली बिल कितना? 150। बोलिए, क्लियर हुआ? चलिए, फिलहाल अभी आपका आंसर कौन सा होगा? 1 यूनिट होगा। बोर्ड पर क्वेश्चन क्या है कि 60 वाट का 2 बल्ब है जो प्रतिदिन कितना घंटा जल रहा? 5 घंटा जल रहा है। फिर एक पंखा 40 वाट का प्रतिदिन कितना घंटा जल रहा? 5 घंटा जल रहा। फिर आपके घर में एक हीटर भी है जो 1000 वाट का प्रतिदिन कितना घंटा? अच्छा, घर में एक टीवी भी है जो 30 वाट का कितना घंटा? तो 1 महीना यानी कि 30 दिन में बिजली का क्या खर्चा आएगा यदि सरकार द्वारा निर्धारित 1 यूनिट पर कितना मूल्य? हालांकि अभी 5 से भी ज़्यादा है, ठीक है, पता होगा आपको, ठीक है। और एक बात बता देते हैं, घर का मूल्य जो बिजली खर्चा आता है और दुकान का मूल्य दोनों अलग अलग होता है, क्योंकि दुकान व्यवसायिक है, कॉमर्शियल है, इसलिए उसका 1 यूनिट पर ज़्यादा बिल आता है। और घर जो होता है वो आपका हाउस है, इसलिए आपका वहाँ पर 1 यूनिट पर कम खर्चा सरकार लेती है। क्लियर हो गया? चलिए, अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करना है, हमको बल्ब का देखना है। तो बल्ब का 60 वाट, 2 ठो बल्ब, 5 घंटा, तो बल्ब का खर्चा निकला। रुकिएगा थोड़ा पहले देखते रहिए, फिर प्लस, बीच में प्लस डालिएगा। फिर एक पंखा है 40 वाट का, कितना घंटा? 5 घंटा। चलिए, पंखा का हो गया। उसके बाद एक हीटर है कितना वाट का? 1000 वाट का, कितना दिन? 6 घंटा जल रहा। उसके बाद एक टीवी भी है, एक टीवी 30 वाट का, कितना? 10 घंटा। क्लियर हो गया? अच्छा, इसको सबको पहले आप जो है जो गुना करिए, तो 6 दूनी 12, 12 पचे 60, यानी कि 600 वाट, 200 वाट, 6000 वाट, 300। ठीक है, तो जोड़िए, 2 छो 0 तो पहले लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 2 5, अब 5 6 11, हाथ में 1, 6 और 1 7, यानी कितना वाट हो गया? यानी कि इतना वाट घंटा हो गया। अभी रुकिएगा, थोड़ा रुक जाइएगा। देखिए ध्यान से, ठीक। अभी तो वाट घंटा आया, इसको किलो वाट बदलना है, तो किलो वाट बदलने के लिए हम कितना से भागा देंगे? 1000 से भागा देंगे। 0 0, ये वाला 0 कटेगा तो यहाँ पॉइंट बैठेगा, इसका मतलब हो गया 7.1 किलो वाट आवर। बोलिए ठीक है यहाँ तक? अच्छा, देखिए 6 3 9 9 2 11, हाँ ठीक है। चलिए, तो आया 7.1 किलो वाट आवर। अभी रुकिए, कितना दिन का? तो 30 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, 30 दिन। तो चलिए, ये हो गया 3 और इधर हो गया कितना? 7 या 21, यानी कि 21.3 हो जाएगा, 21.3 किलो वाट आवर। अब जरा रुकिएगा, आपको ये भी पता होगा कि 1 किलो वाट आवर बराबर 1 यूनिट होता है, तो 21.3 यूनिट बोल सकते हैं, यानी कि 1 महीना में कितना यूनिट? 21.3 यूनिट। और 1 यूनिट पर सरकार खर्चा कितना ले रही है? तो हम इसमें 5 से क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा? सर, हाँ, वहाँ पे जो 21.3 लिखे वहाँ पे 21.3.0। रुकिए, यहाँ पर थोड़ा सा हमको गड़बड़ लग रहा है। देखिए, 21 0, तो आपका 213 होगा, 213 किलो वाट आवर, यानी कि 213 यूनिट हो गया।
तो 213 यूनिट में आप कितना से गुना करेंगे? 5 क्योंकि 1 यूनिट 5 रुपया ले रहा है, तो 5 दिया 15, हाथ में 1, 5 और 1 6, 5 दूनी 10, यानी कि आपका देख लीजिए 1 महीना में कितना बिल आ गया? 1056। देख लीजिए घर में इतना ही जल रहा, हो सकता है आपका घर में इससे ज़्यादा जलता होगा। ठीक है, देख लीजिए 1065 रुपये बिल आ गया, दिमाग खट्टा हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।